आज की क्लास में हम वीमा या इंग्लिश में इसे डायमेंशन कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन होती क्या है, वीमा होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटी का यूज करते हैं वो उसकी डायमेंशन होती है। अब डायमेंशन जो होती है वो जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनसे बनाई जाती है। जैसे सपोज कीजिए हमारा पहली टॉपिक है मास। मास का डायमेंशन हम m1 l0 t0 लिखते हैं। मास में लेंथ का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है। इसके डायमेंशन को लिखने के लिए दोनों तरफ हम ऐसे बड़े ब्रैकेट बना देते हैं। दूसरा डायमेंशन है लेंथ। लेंथ में हम m0 l1 t0 लिखेंगे। अब लेंथ में यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट मीटर या किलोमीटर होगी उसका डायमेंशन हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, वेवलेंथ, आर्क लेंथ, ऐसी कोई भी चीज आ जाए जिसकी यूनिट मीटर में आती हो उसे हम L1 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगला हमारा डायमेंशन फॉर्मूला में याद रखना है वो है टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1 हो जाएगा। टाइम है इसलिए t1 हो जाएगा। फिर हमें याद रखना है फोर्थ नंबर पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला 1/t1 t की पावर -1 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमें याद रखना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों की यूनिट मीटर है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला L2 हो जाएगा। m0 l2 t0 हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट हमें याद रखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट का प्रोडक्ट। तो L1 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 तीन बार L1 है, तीनों की पावर ऐड कर देंगे तो L3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पूरा लिखना चाहें तो m0 l3 t0 हम इसे लिख सकते हैं। फिर हमें याद रखना है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है मास डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का होता है m1 और वॉल्यूम का हमने निकाला L3 तो ये बन जाएगा m1 l-3 t0। यह हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम ये फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। और भी मैं आपको काफी सारी बना के सिखा देता हूँ, आप कोशिश करिए इसको सीखने की। फिर हमें याद रखना है स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी। वेलोसिटी भी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर होती है तो दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो L1 और नीचे T1 आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे L1 T-1। ठीक है। फिर हमें याद रखना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है जिसे हम हिंदी में त्वरण कहते हैं वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो वेलोसिटी होती है इसका होता है L1 T-1 अपॉन T1। तो क्या बनेगा, देखो ये T1 ऊपर चला जाएगा, T-1 हो जाएगा, T की पावर -1 ऐड हो जाएगी तो L1 T-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमें याद रखना है फोर्स। फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m1, एक्सेलरेशन का होता है L1 T-2। तो जो फोर्स होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला mL-2 होता है। फिर हमें याद रखना है प्रेशर। प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला है m1 L1 T-2 और एरिया का है L2। L2 को ऊपर भेज दो तो तुम्हारा बनेगा m1 L1 L-2 T-2। L1 प्लस का 1 है और L-2 है
ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा m1l-1t-2। तो इस तरह से हमने प्रेशर का भी डायमेंशन फार्मूला जो है वो बना लिया। अब हम आगे जो डायमेंशन फार्मूला है वो बनाते हैं फटाफट। वो है लीनियर मोमेंटम, पी से लिखते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का है m1, वेलोसिटी का है l1t-1। तो ये हमारा मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका लीनियर मोमेंटम का हो गया। अब लीनियर मोमेंटम के जैसा ही होता है इम्पल्स, आई का मतलब है इम्पल्स, इसे हिंदी में आवेग कहते हैं, और ये होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का अभी आपको सिखाया था mlt-2 और टाइम का होता है t1। ये तो हो गया फोर्स का, ये हो गया टाइम का। t की दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो m1l1t-1। तो आप याद रखेंगे कि इम्पल्स का और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। फिर आप याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम है। अब हम बनाते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कैसे बनाएंगे? एंगुलर मोमेंटम जो होता है आप आगे पढ़ेंगे, जे से लिखते हैं, ये होता है mvr, जे या कैपिटल एल से लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m1 l1t-1 और l1। तो हमारा आंसर हो जाएगा m1 l2t-1। यह हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये हमने जे का भी फॉर्मूला बना दिया एंगुलर मोमेंटम का। इसके बाद में हम एक यूनिक क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है एंगल। देखिए एंगल, एंगल को थीटा से लिखते हैं, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क का डायमेंशन L1 होगा क्योंकि ये मीटर है, रेडियस का भी डायमेंशन मीटर होगा। तो L1 से L1 कट हो गया तो 0 0 0। तो आपको याद रखना है एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट जो है वो रेडियन है, लेकिन ये डायमेंशन लेस है। तो हमें ये याद रखना है कि एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस तो है लेकिन यूनिट लेस नहीं है। तो कई बार हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी अ क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, तो आपका आंसर होगा यस, एंगल हैव यूनिट बट इट हैव नो डायमेंशन। बट अगर हमें कह दें कि यूनिट लेस हो लेकिन डायमेंशन हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो यूनिट लेस होगी वो डेफिनेटली डायमेंशन लेस होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो यूनिट लेस होगी वो डेफिनेटली डायमेंशन लेस होगी ही होगी। वो कभी भी डायमेंशन उसकी डायमेंशन लेस, तो जो यूनिट लेस होगी वो डेफिनेटली आपके डायमेंशन लेस भी रहेगी। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा अपॉन टाइम। थीटा का डायमेंशन है 0 0 0, टाइम का डायमेंशन है t1। तो इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है जो t-1 है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन भी t-1 है। अब है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है ओमेगा अपॉन टाइम। ये अल्फा जो है दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में कोणीय त्वरण कहते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका हो जाएगा आपका t-1 तो हो गया ओमेगा का, और t1 ऊपर चला गया तो t-1 दो बार आ गया। तो आपको याद रखना है इसकी जो डायमेंशन होगी वो t-2 रहेगी। ये आप याद रखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो t-2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहते हैं और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी यूनिट, उसका फॉर्मूला होता है mr²। तो m का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 l2 और यहाँ आ जाएगा आपका t0।
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने कुछ मैकेनिक्स की जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले बनाए। इसी तरह से हमें एक याद रखना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन लेंथ का डायमेंशन 0 L1 होता है और इसका डायमेंशन भी L1 होता है। तो L1 से L1 आपका कट हो गया, तो आप देखोगे कि L1 से L1 का डायमेंशन तो कट हो गया, तो आपका जो डायमेंशन होगा वो बन जाएगा 0 0 0। तो स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जो यूनिट लेस भी है और उसके साथ साथ में डायमेंशन लेस भी ये क्वांटिटी है। तो ये यूनिट लेस भी है और उसके साथ साथ में डायमेंशन लेस भी है। इसके बाद में आपको याद रखना है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, जो कि प्रेशर के बराबर होती है। तो इसकी प्रेशर की और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, m1l-1t-1। इसके बाद में आपको याद रखना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक हिंदी में बोलते हैं। तो वो होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो कुछ है ही नहीं, तो स्ट्रेन को तो नीचे लिख दो 0 0 0 और ऊपर स्ट्रेस का डायमेंशन लिख दो m1l-1t-2। तो आप याद रखेंगे प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी में बोल देता हूं दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक। इन तीनों के जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले आपस में सेम है। इन तीनों के फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी भी तरह की हो सकती है। यंग्स मॉडुलस भी हो सकती है, बल्क मॉडुलस भी होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हो सकती है। सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सबका डायमेंशन फॉर्मूला m1l-1t-2 होगा। ये आपको तब समझ में आएंगे जब आप और आगे फिजिक्स को पढ़ेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया मेरे से बताना, उसको समझा देता हूं। वो है वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1l-1t-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L1, तो बन जाएगा m1l-2t-2। याद रखेंगे वर्क और एनर्जी जो होती है वो दोनों, इनकी यूनिट भी सेम होती है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होती है। अब एनर्जी आपकी कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी होगी सबके डायमेंशन फॉर्मूले आपस में सेम होंगे। फिर हम बना लेते हैं पावर। पावर या शक्ति हिंदी में जिसको कहते हैं हम वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है m1l-2t-2, टाइम का होता है t1, तो m1l-2t-3 इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ये t1 ऊपर चला जाएगा तो t-2 -1 दोनों ऐड होकर t-3 आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है। इसके बाद में और आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आ गया दक्षता या एफिशिएंसी, वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो पावर का क्या था m1l-2t-3 और इनपुट पावर भी होगी m1l-2t-3। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है m0l0t0। दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसकी कोई यूनिट भी नहीं है और कोई इसका डायमेंशन भी नहीं है। इसके बाद में आपको याद रखना है टेम्परेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला K1 होता है, क्योंकि ये केल्विन है इसलिए इसे K1 बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में एक आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी का क्या है m1l-2t-2 अपॉन K1, तो बन जाएगा m1l-2t-2 K-1। ये K1 ऊपर जाके आपका
K1 ऊपर चला जाएगा और आपका M1L2T-2 K-1 आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या हिंदी में इसको बोल्ट्जमैन नियतांक भी बोलते हैं, यह आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद में आप याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको आ जाता है चार्ज। पहले देखिए करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A1 होता है, क्योंकि ये एम्पियर इसकी यूनिट है, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो A1 होता है। जैसे मान लीजिए चार्ज आ गया, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो A1T1 आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आ गया मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स होता है M1L1T-2 अपॉन A1T1। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, A1 माइनस चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, T-3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए आ गया वोल्टेज, तो W अपॉन Q उसका फॉर्मूला होता है, तो बन जाएगा M1L2T-2 अपॉन A1T1। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, आपकी बुक में देखेंगे, तो कम से कम 80-90 के अराउंड फॉर्मूले दे रखे हैं, उन सब के डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो बेसिकली अभी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स से रिलेटेड मोस्टली सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए हैं आपको। 12th की फिजिक्स के फॉर्मूले जो हैं वो मैंने आपको ये 2-4 बताए हैं, आप उनको रेफरेंस के लिए बुक से देख सकते हैं, लेकिन वो 11th की फिजिक्स में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं।